और हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बड़ी खबरों का। छिंदवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक चलती कार में आग लग गई है। बीच सड़क में अचानक से चलती हुई कार में आग लग गई। कार चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। कोतवाली क्षेत्र के नागपुर मार्ग पर यह घटना घटी है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये छिंदवाड़ा की नागपुर मार्ग है। यहाँ से होते हुए नागपुर की ओर जाया जाता है और यहाँ पर अचानक से चलती हुई कार में आग लग गई। जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसने किसी तरह से चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है, वरना कोई गंभीर हादसा यहां पर हो सकता था। समय रहते जागरूकता के साथ उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। मगर आप कार की हालत देखिए, चलती कार में अचानक से आग लगी और इस आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक है। बाद में सूचना के बाद यहां पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक कार जो है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। इधर कोरबा में कोयला चोरी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की है। 5 ट्रेलर और 7 गाड़ियों के साथ ही लाखों का कोयला यहां से जब्त किया गया। करतला के पास कोयला की चोरी की जा रही थी, जहां पर प्रशासन ने ये रेड की। अवैध डिपो बनाकर यहां पर कोयला चोरी का काम किया जा रहा था। मुख्य सड़क के किनारे ही ये डिपो पूरा बनाया गया था, यानी मुख्य सड़क के पास एक डिपो बनाकर यहां से लगातार कोयला चोरी की जा रही थी। अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां से कोयला बरामद किया गया है। करतला के पास किस तरह से कोयला चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, ये तस्वीरें भी आप देखिए कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर ट्रक्स हैं जो कोयला लोड करके यहाँ लेके जा रहे थे। कोयला चोरी पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, कोयला चोरी पर एक्शन लिया है। चलिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। पीएससी 2021 के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। नाम भी सामने आ चुके हैं। अब टॉपर्स के प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो जहां एक तरफ आज 2022 के प्रीलिम्स के नतीजे घोषित किए गए हैं, तो वहीं 2021 पीएससी सीजीपीएससी 2021 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो 2 टॉपर्स के नाम इस वक्त हमारे सामने और बहुत सारे डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ 2022 के प्रीलिम्स के नतीजे और अब 2021 के सीजीपीएससी के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। पूरी डिटेल दीजिएगा रिजल्ट्स पे। देखिए, आज का दिन कहेंगे तो सीजीपीएससी के नाम रहा। 7 एग्जाम का रिजल्ट आज जारी हुए हैं। सीजीपीएससी का जो 2021 का रिजल्ट था फाइनल, चूंकि पिछले साल ही उसका साक्षात्कार हो गया था, लेकिन जैसे ही उसके परिणाम आते उसके पहले ही आरक्षण का विवाद शुरू हो गया। हाईकोर्ट ने उसे विथहेल्ड कर दिया और जिसके बाद ये जारी नहीं हो पा रहा था। 58% आरक्षण पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सीजीपीएससी ने एक के बाद एक लगातार कई परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। आज ही आपने देखा, अभी सीजीपीएससी 2021 का जो फाइनल लिस्ट अभी जारी हुआ है, उसकी लिस्ट आप देख ही रहे हैं। उसमें जो तमाम कैटेगरी वाइज टॉपर है वो भी हमारे पास लिस्ट पहुंच रही है, जल्द पहुंचाएंगे। लेकिन जो फिलहाल अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है 539 उम्मीदवारों का, क्योंकि सारे के सारे साक्षात्कार में उपस्थित थे, तो उनका लिस्ट जारी किया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज कौन टॉप किया है, थोड़ी देर में हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगी, हम वो भी दिखाएंगे। दूसरे रिजल्ट की बात करें तो आज सीजीपीएससी 2022 का प्रीलिम्स जारी हुआ। इसके अलावा सीएमओ की परीक्षा, इसके अलावा स्टैटिक ऑफिसर की परीक्षा, कुल मिलाकर के 7 परीक्षाओं के रुके हुए परिणाम आज सीजीपीएससी ने जारी किए। बिल्कुल राजेश, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और जैसे जैसे डिटेल्स हमारे सामने आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने IBC 24 के दर्शकों को भी बताते जाएंगे। लेकिन इस वक्त 2 नाम हमारे सामने हैं। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने भी ये निर्देश जारी कर दिए थे राजेश की लगातार अब भर्तियां होंगी और अब लगातार जो परीक्षाओं के रिजल्ट्स अटके हुए थे वो जारी करते जा रहे हैं। राजेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, राजेश से फिर से एक बार संपर्क करेंगे। निश्चित तौर पर वो सारी तमाम डिटेल्स आप सभी के लिए लेकर आ रहे होंगे। जो डिटेल्स जो है हमारे पास, जो अपना और नाम भी आते जा रहे हैं। देखिए, शशांक गोयल का नाम अब सामने आ चुका है, तीसरे स्थान पर वो है। 171 पदों के लिए परीक्षाएं हुई थी और अब उसके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश,
लगातार अब कई सारे अलग अलग परीक्षाओं के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी करते जा रहे हैं, यानी कि जो बम्पर भर्तियां रुकी हुई थी अब वो बिल्कुल फास्ट मोड पर की जानी है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं आप, क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली 58% आरक्षण पे, आपने भी वो खबर देखा, आपने बताया भी था दर्शकों को कि सीएम भूपेश बघेल ने तमाम सीजीपीएससी के अधिकारी के साथ में जीएडी के तमाम अधिकारियों को लेकर के मीटिंग की और कहा कि जो भी वैकेंसी रुकी हुई है आप तत्काल जारी करें। पिछले 8 दिनों से आप देख रहे होंगे अलग अलग विभागों में नई नई भर्तियां निकली है, जो परीक्षाएं हो चुकी थी वो परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए हैं। आज सीजीपीएससी का पूरा दिन रहा, एक दिन 7 परीक्षाओं के रिजल्ट अभी तक कभी जारी नहीं किया। आज पूरा दिन सीजीपीएससी के अधिकारी लगे हुए थे और अभी भी देख रहे हैं कि जब सारे छुट्टियां हो चुकी है दफ्तरों में तो अभी भी रिजल्ट जारी किए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रायोरिटी सीजीपीएससी ने रखा है, क्योंकि 2021 का फाइनल सब कुछ हो चुका था, सबकी नजर थी, पूरे प्रदेश भर के लोगों की नजर थी कि ये कब रिजल्ट जारी होगा और आज ये रिजल्ट जारी हुआ। हमने IBC 24 पे सबसे पहले दिखाया। हमारे पास कुछ और लिस्ट भी आ रहे हैं, जो अपडेट है उसे हम लगातार पास कर रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे तुरंत थोड़ी देर में दिखेगा भी। तो कैटेगरी वाइज किसने टॉप किया है, किस पोस्ट पे कितने लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हुई है, वो भी डिटेल हमारे पास लगातार आ रही है और जल्दी आप स्क्रीन पे उसे देख पाएंगे। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर के बाद हम आपको तमाम डिटेल्स भी देते जाएंगे लगातार जैसे जैसे अब ये डिटेल्स सामने आ रही है। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि IBC 24 के दर्शकों तक वो हम पहुंचा दें, लेकिन इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी थी उनके लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के PSC एग्जाम 2021 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 2021 मेंस के ये रिजल्ट्स हैं और नाम भी आप देखिए, अब नाम भी सामने आते जा रहे हैं। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, दूसरा स्थान अनन्या अग्रवाल का और तीसरा स्थान जो है वो शशांक गोयल का है। 3 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, ये 3 नाम है जिन्होंने टॉप किया है और इसके साथ लगातार अब बाकी की डिटेल्स भी जो है वो सामने आती जा रही है और धीरे धीरे करके तमाम नाम हम बताएंगे और नामों के साथ साथ उनसे बातचीत भी करेंगे। राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जो नाम अब सामने आते जा रहे हैं चलिए, तो 2021 सीजीपीएससी के रिजल्ट्स तो जारी हो चुके हैं, उसकी भी तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं 2022 प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आज सीजीपीएससी ने जारी किया है। मुख्य परीक्षा के लिए 3095 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 210 पदों के लिए 12 फरवरी को परीक्षाएं आयोजित की गई थी। 15 से 18 जून तक के अब मेंस की परीक्षा होगी और उसके बाद उसके भी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएंगे। निश्चित तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब लगातार बम्पर भर्तियां जो हैं, जो बहुत वक्त से रुकी हुई थी, जो अभ्यर्थी बहुत लंबे वक्त से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अब उनका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। 2021 के मेंस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, 2022 के प्रीलिम्स के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और अब जल्द से जल्द साक्षात्कार होंगे और एक बड़ी फौज जो है वो सामने आएगी प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर। सीजीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये तमाम रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तारीख भी आप देख लीजिए, 15 से 18 जून तक के मेंस की परीक्षा होगी। फिजियोथेरेपिस्ट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके 5 मई को इंटरव्यू होंगे। वहीं सीएमओ परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। तो कई सारी परीक्षाएं हैं जिसके रिजल्ट्स आने थे, अब वो जारी कर दिए गए हैं। 57 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। 8 जून को इसका इंटरव्यू होगा। वहीं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर चयन परीक्षा का परिणाम भी आज जारी कर दिया गया है और इसमें 331 उम्मीदवारों का 12 जून को इंटरव्यू होना है। तो रिजल्ट्स आपके सामने है। साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा 2022, अगर आपने ये एग्जाम दिया था तो आपको भी आप बता दें कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 6 जून को इंटरव्यू होगा और ये तमाम जो डिटेल्स हैं, क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। सीजीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे और इसके साथ ही IBC 24 पर लगातार हम आप तक हर डिटेल पहुंचा रहे हैं।
अगली खबर भोपाल से, जहां पर एमपी गौरव सम्मान 2022 का ऐलान कर दिया गया है। शासकीय निजी संस्थाओं को गौरव सम्मान दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाली हॉक फोर्स को गौरव सम्मान से सम्मानित होंगे। इंदौर के 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन को भी गौरव सम्मान दिया जाना है। आपको बता दें कि गायत्री परिवार और सेवा भारती संस्था को ये गौरव सम्मान दिया जाएगा। सरस्वती शिक्षा परिषद और आरुषि संस्था को भी गौरव सम्मान मिलेगा। वहीं आइनॉक्स एयर प्रोजेक्ट, नर्मदा समय संस्थान को भी गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। विजय मनोहर तिवारी, विनायक लोहानी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो वो तमाम नाम जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। रुबीना फ्रांसिस को भी सम्मान मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल कल बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में वो भेंट मुलाकात करेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन भी कल होना है और लोकार्पण भी होगा। रीपा का भी वो कल अवलोकन करेंगे। तो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। आपको बता दें कि कल बिलासपुर के दौरे पर वो रहने वाले हैं और इस दौरान कई विकास कार्यों की सौगात वो क्षेत्र की जनता को देंगे। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगी। लोगों की समस्या को भी वो सुनेंगे और इसके साथ ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम शिवराज ने गुरुवार को मंदसौर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम शिवराज ने ग्राम जवानपुरा में क्यामपुर सीतामऊ सिंचाई विभाग योजना का शिलान्यास किया है। वही योजना की लागत 2374 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके बाद सीएम शिवराज ने सीतामऊ कृषि उपज मंडी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मंच से उन्होंने लाडली बहनों के लिए एक गाना भी गुनगुनाया। वहीं राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को ठगनाथ बताया। साथ ही सीएम ने गरोट के मेलखेड़ा में बंजारा समाज के आराध्य देवरूप सिंह महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी इस दौरान किया। मंदसौर की ये धरती, जिले की सीतामऊ की ये धरती बहुत उपजाऊ है, किसान बहुत परिश्रमी है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है, लगभग 2350 करोड़ रुपए की योजना, जिससे 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। जैसा हमने वादा किया था, छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के रिजल्ट की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तो प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं शशांक गोयल तीसरे स्थान पर है। चलिए आपकी सेकंड टॉपर से बातचीत करा दें। हमारे साथ इस वक्त अनन्या अग्रवाल जुड़ रही है। अनन्या, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई IBC 24 टीम की तरफ से। अनन्या जी, क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? चलिए जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर और एक बड़ा दिन आज प्रज्ञा नायक के लिए, अनन्या अग्रवाल और शशांक के लिए, क्योंकि बड़ा दिन है, बहुत मेहनत की जाती है और उसके बाद ये नतीजे सामने आते हैं। अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं शशांक गोयल तीसरे स्थान पर है। ये वो 3 नाम जिनके अथक मेहनत का नतीजा आज सामने आया है। आपको बता दें कि आज CGPSC 2022 की प्रीलिम्स के नतीजे भी घोषित किए गए हैं, तो वहीं CGPSC 2021 के मेंस के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब इनका साक्षात्कार होगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये किन विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। प्रज्ञा नायक ये वो नाम जिन्होंने CGPSC 2021 में टॉप किया है। दूसरी टॉपर अनन्या अग्रवाल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं IBC 24 परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हो रहा है? दूसरा स्थान आपने हासिल किया है और इतनी मेहनत की थी, उस मेहनत का आज नतीजा सामने आया है। बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा रिएक्शन था जब आपने अपना नाम सुना कि आपने सेकंड टॉप किया है? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? आपको कैसी फीलिंग हुई? तमाम सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे तमाम दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा। सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी सब फैमिली मेरे साथ ही है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अच्छा, कितनी मेहनत आपने की थी अनन्या और कैसी तैयारियां थी? क्या किस चीज पर फोकस आपने किया था? कितनी मेहनत की थी? अब मेहनत थोड़ी मतलब लंबी रही जर्नी है। 5 साल हो गए मुझे
और पहले यूपीएससी का करा था और फिर अभी सीजीपीएससी में करा। बिल्कुल अनन्या, आपने सेकंड टॉप किया है, दूसरे स्थान पर आप हैं, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगी कि मेहनत करते रहें और एक दिन जरूर फल मिलेगा, गिव अप ना करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात अनन्या आपने यहाँ पर कही है कि नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप ना करें। और जैसा आप खुद भी आप ये बता रही हैं कि काफी लंबा प्रयास आपका रहा, पहले आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, फिर आपने सीजीपीएससी अटेम्प्ट किया, तो क्या चीज रही जो लगातार आपको मोटिवेट करती रही कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है और सफल तो होना ही है? जी, क्या मंत्र रहा आपका? ये मेहनत जो आपने की और ये जो आपने तपस्या की, किस तरह से, क्या चीजों ने मोटिवेट किया? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आप अपने लाइफ में किसको मानते हैं? इंस्पिरेशन तो सभी हैं, जो भी टॉप करता है उसको देखते हैं, घर में पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं, भगवान का बहुत बड़ा रोल है सही डायरेक्शन में और पेशेंटली इतना रखने के लिए। अच्छा, आपने जब एग्जाम दिया तो एक लंबा, आपने जैसा बताया कि आपने कई प्रयास किए, उसके बाद फिर आपने इस एग्जाम में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपने सोचा था ये एग्जाम जब आपने दिया तभी भी हमको समझ में आ जाता है कि हमारा एग्जाम कैसा गया, क्या उस वक्त आपको ये यकीन था कि आप टॉप करने वाले हैं? एग्जाम अच्छे गए थे पर रैंक इतना अच्छा आएगा नहीं सोचा था। तो बिल्कुल, तो उम्मीदों से ज्यादा आपको बिल्कुल मिला है। और यही होता है कि जब आप गिव अप नहीं करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आखिर उसका जो फल होता है वो मीठा ही होता है। 2021 में आपने एग्जाम दिया था, अब जाके इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बीच में कहीं आप कभी निराश हुई, कभी ऐसा लगा कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या होगा? निराश तो काफी, जर्नी लंबी थी तो निराशा तो नेचुरल ही है, तो बस आ गया, बस उसी चीज की खुशी है। निश्चित तौर पर ये पल भी है खुशी मनाने का, बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए। आपको भी और आपके पूरे परिवार को IBC 24 परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं अनन्या। थैंक यू सो मच। तो ये थी अनन्या अग्रवाल जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और अब थर्ड टॉपर से हम अपनी बात करने वाले हैं। थर्ड टॉपर जिनका नाम है शशांक गोयल, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 में, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त अपना नाम सुनकर, अपना नाम देखकर कि आपने टॉप किया है? जी मैम, इट्स ड्रीम कम ट्रू मैम। काफी सालों से इस चीज के लिए मेहनत की थी एंड फाइनली लिस्ट में अपना नाम देखकर काफी अच्छा फील हो रहा है सर। देखिए, सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, ये प्रशासनिक सेवा के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, ये काफी सब्र काफी मांगते हैं, काफी एग्जाम टफ भी होता है। जब आपने एग्जाम दिया था तब आपको ऐसा लगा था कि आप टॉप कर जाएंगे? नहीं मैम, बट ड्रीम था हमेशा। बट प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा एक ड्रीम रहता है कि आपको इस पोस्ट पे जाने के लिए इस रैंक की जरूरत है। बट ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके से सपना पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने पूरी तैयारी की है, क्योंकि अब आप सिर्फ टॉपर नहीं है, अब आप लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने तैयारी की, लोग जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की, ताकि उन्हें भी ये सक्सेस मंत्र मिल सके। हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा कि तैयारियों में खास आपने किस चीज पे फोकस किया? जी मैम, इसमें पेशेंस एंड डेडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अपने सिलेबस के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैम, मेरा लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था पीएससी में, मेरी रैंक 37 थी, तो उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। तो इस साल रैंक इंप्रूव हुई है, तो इससे काफी खुशी मिल रही है। बिल्कुल। तो अब जब आप टॉपर हैं, अब आप कौन से विभाग में जाना चाहेंगे, क्या सेवाएं देना चाहेंगे और साक्षात्कार के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे? जी मैम, अभी फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर थी, तो वही एलोकेट हुई है। मैंने अभी जस्ट लिस्ट चेक किया, तो होपिंग फॉर दैट कि वो ट्रेनिंग पीरियड अच्छा रहे एंड उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से IBC 24 टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे साथ थर्ड टॉपर थे शशांक गोयल, जिन्होंने शेयर किया कि कैसे उन्होंने अथक प्रयास के साथ ये सफलता हासिल की। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भूमिका कटियार जुड़ रही हैं। भूमिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
चलिए, इस वक्त शायद कुछ नेटवर्क में इशू है, लेकिन हम आपकी बातचीत भी कराएंगे। लेकिन दर्शकों को जो इस वक्त IBC 24 देख रहे हैं, उन्हें ये जरूर बता दें कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सालों से मेहनत की और सब्र किया और अब जाके उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। 2021 CGPSC के रिजल्ट आ चुके हैं, मेंस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। टॉप 3 में जिनके नाम हैं वो आपको स्क्रीन पे नाम भी नजर आ रहे हैं। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, इसके बाद अनन्या अग्रवाल दूसरे नंबर पर, शशांक गोयल ने तीसरा स्थान हासिल किया है और इसी तरह से अब टॉप 10 की लिस्ट भी जो है वो धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। 20 सेवाओं के लिए 171 पदों के लिए परीक्षाएं करवाई गई थी। CGPSC 2021 के रिजल्ट्स के ये वो नाम है जिन्होंने टॉप किया है। ये भी आपको साथ साथ बता दें कि CGPSC 2022 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आज आउट हुए हैं। अब इसके बाद मेंस की परीक्षाएं होंगी, तो उन सभी को भी शुभकामनाएं जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी बधाइयां उन लोगों को जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये परीक्षाएं दी थी। 2021 में प्रज्ञा नायक, अनन्या अग्रवाल और शशांक गोयल, ये 3 नाम जिन्होंने टॉप किया है प्रदेश में। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट्स आपको IBC 24 में मिलते रहेंगे।